ये है जहां न्यूज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू है अल्लाह पाक के नाम से, बड़ा गफूर रहीम है। जहां न्यूज़ के साथ मैं हूं गुलाम अब्बास, और इस वक्त आज जो हमने दौरा करना है वो है यूसी 74 खना डाक, जो कि अलनूर कॉलोनी में वाक़ है। वहाँ के हमने अवामी मसाइल भी सुनने हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात दरपेश हैं वहाँ। उसके अलावा यूसी के जितने भी चेयरमैन, साबका काउंसलर्स और सेक्रेटरी, इन साहिबान से भी बात होगी जो कि कंप्लेंट हमें मिली हैं, जिस पे हम जा रहे हैं। उस इलाके में नाजायज़ तजावज़ात भी बेहद ज़्यादा फैल चुकी हैं। तो इसी सिलसिले में आज का हमारा दौरा है यूसी 74 अलनूर कॉलोनी, और मेरे साथ मौजूद हैं यहाँ के सेक्रेटरी जनाब एजाज सत्ती साहब। अस्सलाम वालेकुम सत्ती साहब। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है। सत्ती साहब, कुछ अपने इलाके इस यूनियन काउंसिल का बताएं कि क्या हालात हैं यहाँ पर। सर माशाल्लाह ठीक है। अभी ये हमारे बैठे हुए अमजद हाशमी साहब, ये फोकल पर्सन भी है हमारे, ठीक है ना। और हम तो यहाँ पर डेथ बर्थ और मैरिज का कर रहे हैं, और डाइवोर्स वगैरह ये काम कर रहे हैं। दीगर वो बताएंगे हाशमी साहब आपको। नहीं सेक्रेटरी साहब, ये सवालात आपसे हैं, उनका तो नंबर बाद में आएगा ना। ठीक है, आप मुझे बताएं कि क्या पूछ किस। देखिए, अब जो भी यूसी है हमें पता है कि अब वो चेयरमैन काउंसलर वाला काम नहीं। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि मुझे ये बताएं कि इस एरिया यूसी 74 में कोई इम्प्रूवमेंट है या होगी, कि फंड्स की क्या पोजीशन है, ये तो आप ही बताएंगे ना। देखिए मेरी बात सुने, इस वक्त फंड का जो है ना वो हमने ये लिख के गलियाँ वगैरह दी हुई हैं। ख़ासतौर पर ये क्या नाम है, वाटर सप्लाई का, ये ट्यूबवेल वगैरह का। ये ट्यूबवेल थोड़ा सा हमारा जो है ना थोड़ा सा मसला कर गया था, अभी थोड़ा इन्होंने ठीक किया है और अभी तो वो चल रहा है। इस ट्यूबवेल का नंबर क्या है? नंबर इसका नहीं, मुझे नंबर क्या है मुझे नहीं पता, इसका नंबर करना पता, नंबर का मुझे नहीं पता। बहरहाल जी, इस ट्यूबवेल के बारे में हमें पता चला है कि ये सीटियाँ रक्सो मौसीकी करता है। अब इसकी क्या पोजीशन? नहीं, वो असल में थोड़ा सा इसका मसला ख़राब हो गया था, थोड़ा सा ये पानी डाउन हो गया। अभी पानी से खैर सारे ही डाउन हो गए, इसकी तो नहीं बात कि इस पानी सारे डाउन हो गए, और ये भी पानी डाउन हो गया था, तो अभी थोड़ा मसला हो गया था। इन्होंने कुछ बेहतरी की है, ठीक है। अच्छा सेक्रेटरी साहब, मेरा ये आपसे सवाल है, मुझे ये बताएं कि ये आपकी ज़िम्मेदारी है या वासा की ज़िम्मेदारी है कि इसको क्यों नहीं अब तक ठीक किया गया? जैसे बिजली और गैस के बिल लिए जाते हैं तो प्रॉपर चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, क्योंकि पब्लिक का तो इसमें कोई कसूर नहीं है ना। जो यहाँ के रिहायशी हैं वो तो वासा के बिल वासा वाले दिन ब दिन बढ़ा रहे हैं, तो किस चीज़ का पैसा लेते हैं वो? इस पर आप बताएं कि ये काम वो क्यों गैर जिम्मेदारी का सबूत दे रहे हैं? क्या यहाँ से लोग उनके पास जाते नहीं हैं या आप उनसे बात नहीं करते, इस वजह से ये डिले हो रहा है? नहीं, यहाँ से लोग हमारे पास भी आते थे पहले, और ये वासा वालों का ये जिम्मेदारी, हमने उनको कहा है कि पब्लिक को जो है ना आप करें ये काम वगैरह, जो है उन्होंने हमें वायदा किया था कि और अभी तो ट्यूबवेल में खराब माशाल्लाह थोड़ा बेहतर चल रहा है, कुछ ना कुछ कर रहा है। मगर ये है कि पानी असल में डाउन हो गए सर, वो कह रहे हैं पानी डाउन हो गए, अभी ट्यूबवेल नया लगाना पड़ेगा, नए के लिए जगह, इसके लिए जो गहराई करने के लिए ना वो भी सिस्टम इसका नहीं हो सकता, क्योंकि ये अभी अंदर है, अभी इसको ये गहराई भी नहीं कर सकेंगे। अच्छा मुझे ये बताएं कि यहाँ पर अलनूर कॉलोनी जो खना डाक 74 की आपकी यूसी है, इसमें टोटल ट्यूबवेल कितने लगे हुए हैं? 3 है। ये पक्की बात है कि सिर्फ 3 ट्यूबवेल हैं? 3 ही है। और आबादी कितनी है यहाँ की? तकरीबन 27,000 है। 27,000 आबादी है, और लम्हा फ़िक्रिया ये है कि वासा बिल अपने पूरे बढ़ा के ले रहा है। और हालत ये है कि जो 3 ट्यूबवेल है उनमें से भी एक ट्यूबवेल जो है लंगड़ा लूला अंधा किस्म का है, जिसके मुतालिक आप ये कह रहे हो, और अभी हम आवाम की भी राय लेंगे, और हमारे पास फोकल पर्सन बैठे हुए हैं काउंसलर साहब, उनसे भी हम हाशमी साहब से भी सवाल करेंगे। लेकिन उससे पहले चंद सवालात आपसे ज़रूर इसलिए बनते हैं कि सेक्रेटरी इस वक्त आप हैं, और आप हमें ये बताएं कि वासा इस ज़िम्मन में क्यों लापरवाही कर रहा है, जबकि वो पूरे बिल ले रहा है और उनके मजिस्ट्रेट बैठे हुए हैं, उनके पास पूरी एडमिनिस्ट्रेशन है। बिलों के लिहाज से तो वो टाइट हैं, तो कामों के लिहाज से वो लूज़ क्यों है? देखो, जब बिल लेते हैं उनके कामों के लिहाज से भी लूज़ तो उनको नहीं होना चाहिए। बहरहाल हम उनको बार बार ये याद दहानी करवाते हैं कि ये पब्लिक जो है ना इसको आप करें। जो असल में पानी का इंटरनेशनल मसला तो सारा हर जगह मामला पैदा हो गए हैं, और इधर भी मामलात हैं, मगर ये हैंडल तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि मिले, मगर फिर भी तो परेशानी है पानी की यहाँ पर। अच्छा मुझे ये बताएं कि बशीर हैदरी साहब जो यहाँ के साबका चेयरमैन हैं, और जब तक वो चेयरमैन रहे हैं उस वक्त क्या पोजीशन थी और अब क्या पोजीशन?
सर मैं उनके दौर में तो नहीं यहाँ पर रहा, मुझे नहीं पता कि उनके दौर में क्या पोजीशन थी। अभी तो मुझे 2 साल यहाँ पर हो गए हैं, मैं तो अपना बता सकता हूँ कि मैं अभी क्या पोजीशन है। इजाज़ सत्ती साहब, 2 साल एक अरसा होता है सर, ये 2 घंटे या 15 मिनट की बात नहीं है। आखिर आप देखें एक जिम्मेदार सीट पे आए हैं, आपको पता तो चला होगा ना कि कितने फंड्स यहाँ आए हैं इस यूसी में बदौरान, सुने ना, इस टेन्योर के दौरान जब बशीर साहब यहाँ के चेयरमैन थे तो कितने वो लगे हैं और कितनी गलियाँ बनी हैं, और ये ट्यूबवेल की तादाद इतनी कम क्यों है? वजह एरिया इतना बड़ा, आबादी इतनी ज़्यादा, और यहाँ पर काम बिल्कुल ज़ीरो। सर ये जो है ना, जो फंड होते हैं वो डायरेक्ट यूनियन काउंसिल के अकाउंट में तो नहीं आते ना, बहरहाल ये महकमा लगाता है। कोई ट्यूबवेल उन्होंने पहले तो काम ट्यूबवेल का चल रहा था, मगर अभी मुझे तो नहीं पता कि इसका क्या पोजीशन, तो सादा तीन सूरत तैयार करनी पड़ जाए। मैं तो अभी नहीं बता सकते कौन सी वक्त क्या था, मगर अभी का मैं बता सकता हूँ कि ये कौंसल साहब से आप मज़ीद पूछ ले, इनको बेहतर समझ होगी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त जहान न्यूज़ से बात करने के लिए यहाँ के काउंसलर जनाब अमजद हाशमी साहब, फोकल पर्सन हैं, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अमजद साहब आप? अल्लाह। अमजद साहब, कितना अरसा हुआ, अब तो काउंसलर ही नहीं रही, लेकिन यूसी तो बकाया है। सेक्रेटरी साहब तो अपनी जान छुड़ा गए हैं, लेकिन अभी उनकी जान छूटेगी नहीं। उनसे कुछ सवालात मैंने करने हैं और उनको इस पे पूरा भी उतरना होगा, कुछ तो बताना होगा। 2 साल का टेन्योर एक मामूली चीज़ नहीं है, आप समझते हैं इस बात को। अभी हम आवाम की यहाँ की गलियों की राय भी लेंगे। जो गलियाँ मैं देखता जा रहा हूँ, हमारे कैमरे की आंख देख रही है, नहायत ही नाकस हैं। बिजली का कोई निज़ाम यहाँ पर सही प्रॉपर है ही नहीं, तारें इतनी टूटी हुई हैं, और किसी वक्त भी यहाँ बहुत बड़ा, अल्लाह ना करे, कोई हादसा हो सकता है। हम यहाँ की लेडीज़ से भी पूछेंगे, जेंट्स से भी पूछेंगे, बुज़ुर्गों से भी पूछेंगे, सिर्फ आपसे ये पूछेंगे कि आपके टेन्योर में एज ए काउंसलर यहाँ क्या क्या इम्प्रूवमेंट हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। हमारी जो यूनियन काउंसिल है, इसमें जब तक मुस्लिम लीग नून की हुकूमत रही है, मैं जब पहली दफ़ा काउंसलर बना था 2015 में, तो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी। इस हमारी यूनियन काउंसिल में जो सेवरेज सिस्टम है वो हमने दिया है, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने दिया है। उससे पहले नालियाँ थी और गंद था, हर तरह की बीमारियाँ थी, वबा फैली हुई थी। ये सेवरेज सिस्टम पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब की मेहनत, जो उस टाइम वज़ीर आला थे हमारे, और आज आपको अनूर कॉलोनी जो आप बात कर रहे हैं, आप अगर अनूर कॉलोनी की हर गली में जाएंगे तो आपको सेवरेज सिस्टम नज़र आएगा, जैसे आपको कमर्शियल एरिया सेटल टाउन में नज़र आता है। ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मेहनत है, जिन्होंने इलाके को पहले से बहुत बेहतर किया। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा सारों का, मैंने चंद गलियों का कहा कि ये क्यों नहीं बनी। मतलब चलें, आप लोगों का तो अभी किसकी गवर्नमेंट है? अगर सुने ना, उस वक्त अगर गवर्नमेंट मुस्लिम लीग की थी, अब किसकी गवर्नमेंट है? देखें जी, गुजारिश ये है कि 2018 में जब एक डिमी सेटेलाइट हुकूमत आई थी, हमारे ऊपर मसल्लत हुई थी, उसके बाद जो इलाके के यहाँ के मेंबर थे पीटीआई के, उन्होंने 3.5-4 साल इस इलाके को हाईजैक किया हुआ था, और ये सारे काम उनके काम थे। आप उनका नाम हाईलाइट करें। नहीं, वो आपको पता है, आप समझते हैं सारी चीज़ों को। अब हमारी यूनियन काउंसिल में तकरीबन 20-25 हज़ार की आबादी है और 7 ट्यूबवेल्स हैं यहाँ पे, लेकिन आप अंदाज़ा, आपने कहा 7, माजरत के साथ आपने 7 कहा। सेक्रेटरी साहब की आप लापरवाही देखें, वो कह रहे हैं कि 3 ट्यूबवेल हैं। देखें, सेक्रेटरी साहब अभी रिसेंटली 2 साल उनको हुए हैं, और अभी 2 साल इज़ अ टेन्योर जी, 2 साल एक अरसा है ना। उनका बेसिकली ट्यूबवेल्स के साथ उनका कोई रिलेशन नहीं है। अच्छा, ट्यूबवेल्स इलाके के काम, ये आपको एक सियासी बंदा बता सकता है जो इस फील्ड में होता है। 7 ट्यूबवेल्स हमारे इस यूनियन काउंसिल में हैं, और उन ट्यूबवेल्स में जो अभी जो फ़ाल है ना, वो टोटल 3 है। ये आपकी बात जो आपने बोली है ना, कि आपने कहा एक ख़राब है, एक नहीं ख़राब, 4 ख़राब हैं। 3 ट्यूबवेल फ़ाल हैं, 4 जो हैं वो बिल्कुल ख़त्म हुए हैं। अमजद साहब, आपकी बात से बात को लेते हुए, ये 4 ट्यूबवेल जो ख़राब हैं, ये यूनियन काउंसिल की जिम्मेदारी नहीं है? ये जो वासा वाले बिल लेते हैं, और उनको अभी तक ऐसी चीज़ क्यों नहीं उनके साथ की गई कि बिल तो प्रॉपर लेते हो, बढ़ाते हो, आप लोग इसको रिपेयर आप करोगे, हम क्यों करें इसको? देखिए,
अभी रिसेंटली हमारी कोई 15 दिन पहले एक मीटिंग थी, क्योंकि ये इशू हाईलाइट है, अभी रिसेंटली ज़्यादा हाईलाइट हुआ है, पानी का ज़्यादा इशू बना हुआ है। उसमें जो इमरजेंसी हमारे काम थे, तकरीबन 2000 फुट इमरजेंसी हमने लाइंस डाली हैं और इस इलाके के जितने भी ट्यूबवेल्स जो फाल हैं उनको हमने को चैन किया है ताकि हर गली में पानी मुयसर हो सके। अभी भी मैं जब सेक्रेटरी साहब ने मुझे कॉल की, मैं डॉक्टर कदीर खान रोड की एक लाइन हमारी वो डाल रही थी, मैं उधर था, मैं वहाँ से अभी आया हूँ आपकी तरफ। तो जो इमरजेंसी काम है वो तो शुरू हो चुके हैं। जो ट्यूबवेल्स के काम है, जो ट्यूबवेल्स अभी क्योंकि ज़मीन से पानी खुश्क हो गया है, ये अल्लाह ताला का काम है, ज़मीन में कितना पानी आएगा, कब आएगा, ये इंसान कोशिश कर सकता है। कुछ ट्यूबवेल हमारे बैठ गए हैं। ये जो बाज़ार वाला हमारा ट्यूबवेल है, इसके अंदर सन 2004 में एक शापट या आप उसको कुछ भी कह सकते हैं, वो अंदर फंसी हुई है। वो 2-3 ट्राइज हो चुकी हैं, वीडियोस भी बनी हैं, लेकिन वो नहीं निकल सकी। कोई ऐसा यानी कि सिस्टम हमारे पास नहीं है जिससे वो निकाली जा सके। वो भी जो हमारे MD साहब हैं, सलीम साहब, उनसे मैंने पर्सनल फोकल पर्सन, क्योंकि मैं इस UC का हूँ, तो दनियाल चौधरी के साहब के रेफरेंस से, क्योंकि मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को इस UC से लीड करता हूँ, तो मैं MD वासा साहब से मिला हूँ, उनसे मैंने सारी इन चीज़ों पे डिस्कस की है और उन्होंने इमरजेंसी के तौर पे यहाँ पे भेजी है, लेबर भेजी है, उनके जो काम करने वाले बंदे हैं वो यहाँ पे आए हैं। अब वो कोशिश कर रहे हैं। अभी एक ट्यूबवेल 12 नंबर है, वो मीरपुर सोसाइटी में है, उसमें भी मशीन लगा के उसकी सफाई का अमल हुआ है, लेकिन वो रेत और कचरा उसके अंदर से आ रहा है। और अभी कल से इंशाल्लाह ताला उसमें कंप्रेसर लगा के उसमें थोड़ी मज़ीद बेहतरी की कोशिश की जाएगी। कोशिश वाला काम है। न्यू जो फंड्स हैं वो ज़िला कौंसिल, आपको पता है, पेंडिंग पड़ा हुआ है। ज़िला कौंसिल का कोई फ़ंड जो है वो नहीं हमें मिल रहा। सेक्रेटरी साहब ज़िला कौंसिल को रिप्रेजेंट करते हैं, सेक्रेटरी साहब के पास भी कोई फ़ंड नहीं है। ठीक है, हमने इस इलाके की जो गंदी तरीन जो आपने कहा ना गलियाँ हैं, ये थोड़ी सी माजी में अगर आप जाएं तो इस इलाके में गैस की लाइन पड़ी थी, पूरे इलाके में गैस की लाइन पड़ी। उस गैस की लाइन डालने के लिए पूरे इलाके को तोड़ा गया और वापस कंक्रीट नहीं किया गया। ये PTI की हुकूमत का जो सबसे अफजल काम है हमारे इलाके में, जो आपको नज़र आएगा, वो ये है कि पूरे इलाके की गलियों को तोड़ दिया और किसी एक गली को भी नहीं बनाया उन्होंने। हमने अभी वासा की लाइनें हम डाल रहे हैं, वासा की लाइन डालेंगे, उसके बाद उसको कंक्रीट करेंगे। कि जितनी दुकानें नाजायज़ तजावज़ात शुरू किए गए, थड़ों को बड़ा किया गया, वो थड़ा बड़ा आवाम के फ़ायदे के लिए नहीं किया गया, वो दुकानदारों के लिए किया गया कि दुकानदार अगर 10,000 रुपये किराया दे रहा है तो आगे उसने 20,000 रुपये पे बंदे को खड़ा कर दिया। इस पर आप क्या बोलेंगे? देखिए जी, मैं इस चीज़ में किसी सियासी बंदे का नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि मेरी नज़र में सियासी बंदे का काम नहीं है। ये आपके कमिश्नर, आपके डिप्टी कमिश्नर, आपके ज़िला कौंसिल की कमेटी, TMA, RDA के काम है कि अपनी रोड्स को क्लियर करना। क्यों नहीं वो क्लियर करते? आप जो है वो किसी सियासी बंदे को कह दें, किसी सियासी बंदे का इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इसके अलावा एक बात और बताएं मुझे कि आया यहाँ पर कोई डैम से भी रिलेटेड चीज़ है जो आपको पानी उसका मिल रहा हो, जैसे 2 डैमों का पानी बाकी इलाकों में जा रहा है? यहाँ पे कोई डैम वाली सहूलत मुयसर नहीं है और जो 7 ट्यूबवेल्स यहाँ पे चल रहे हैं, अगर ये सारे फ़ाल हो जाएं, इंशाल्लाह उम्मीद है कि वासा, क्योंकि अब उनको सख्ती से आर्डर दिए गए हैं, तो वो अगर ये फ़ाल कर देते हैं और एक OHR GST टैंक यहाँ लग जाता है जैसे सोसाइटियों में लगा होता है, तो उससे लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा और पानी का मसला इंशाल्लाह हल हो जाएगा। इस वक्त हम UC 74 में मौजूद हैं, अलनूर कॉलोनी में, खन्ना डाक वाली में, और ये ट्यूबवेल नंबर है 9। और इस ट्यूबवेल का ये फ़ायदा है कि ये मुसलसल ख़राब है और इसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। ये एक बुज़ुर्ग औरत मेरे पास खड़ी हैं, आइए इनसे पूछते हैं कि इस ट्यूबवेल की ख़राबी, और जबकि जैसा कि सेक्रेटरी साहब ने बताया 3 ट्यूबवेल, और जबकि फोकल पर्सन काउंसलर जनाब अमजद हाशमी साहब ने बताया कि यहाँ 7 ट्यूबवेल हैं, 3 जो हैं वर्किंग पोजीशन में है, 4 जो है वो आउट ऑफ वर्किंग है। तो जो ये वर्किंग पोजीशन में इन्होंने बताया है वो ट्यूबवेल तो ख़राब है, ये 9 नंबर ट्यूबवेल है। आइए इनसे पूछते हैं कि आप लोग पानी का गुजर बसर अब कैसे करते हो? जी, पानी का गुजारा वैसे नहीं होता, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, बहुत औखा गुजारा करते हैं। पानी कोई नहीं मिलता, ट्यूबवेल जिस टाइम भी आओ ख़राब है, जिस टाइम भी आओ ख़राब है। हमें बहुत मुश्किल से गुजारा करते हैं, क्या करूँ, नहीं है गुजारा सारा पानी का। पानी सारा गली गली में फिरते हैं और पानी क्या पता कितों का जाके आना बाथरूम में डालो, पानी नहीं मिलता पीने जोगा नहीं। तो तुसी पानी फिर कित्थों लेंदे हो, क्या करदे हो? जे पानी नहीं आ रहा को खरीद के मंगवाते हो, की करदे हो? और वासा वाले ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁਸਲਸਲ ਬਿੱਲ ਲੈ ਰਹੇ ਮਹਿੰਗਾ ਕਰਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਮ नहीं आती? उन्होंने एहसास दिलाते हो, किसी को जानते हो इस सिलसिले? एक बार असो वासालियों को बावा आया और बाहर से पानी मंगाने और बावाने पानी नहीं आशना नहीं आता। ट्यूबवेल में मुश्किल में पानी पूरा करते हो, जड़ा
मंगवाने हैं दूसरा पानी और क्या ना गाड़ी में जो आता है जो पानी का टैंकर आता है, टैंकर आता है, टैंकर बवाने हैं, 2 वाल बंद के बवाने हैं, इस तरह ऊपर नीचे बवाने हैं और मुश्किल से गुजारा करते हैं। कितने जो पैसे? औखा करनी है ट्यूबवेल गया कर बड़ा खराब है, टूटी खराब है, टूटियाँ भी खराब है, पानी भी खराब है। आपके घर में पानी आता है? नहीं, घर में पानी नहीं आता और दूसरे ट्यूबवेल से इतनी मुश्किल चलाते हैं। बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं। यकीन करें कि 6, 7, 8 महीने हो गए, मतलब एक सुबह लाइनें लगी होती हैं, रात शानें लगी हैं, कोई खाली मुड़ जाते हैं, बंद हो जाता है, बस बार बार यही करते रहते हैं। बहुत मुश्किल से अभी भी मैं सीप भाई के पास आया था, हम 1-2 बंदे आए थे कि हमने कहा कि से हमारा कोई ख्याल करो, हम पानी से बहुत परेशान हैं, पानी नहीं है, आप मकान छोड़ के गांव में नहीं जा सकते, बच्चे पढ़ते हैं, आप उनको भी नहीं सारा डिस्टर्ब कर सकते। और ये 3 नंबर अजूर में हम रहते हैं, वहाँ पर पानी की इंतहाई आइए अंदर को वासा के बैठे हुए हैं अफराद, उनसे पूछते हैं कि आया ये जो ट्यूबवेल ख़राब है इस सिलसिले में आपने कुछ किया है या कोई अहकाम जारी करवाए हैं वासा के दफ्तर से? ये जो ट्यूबवेल ख़राब है इसके मुतबादिल हम गखुर टाउन और आसू पब्लिक स्कूल वाला ट्यूबवेल जो है ना इस साइड पे चला रहे हैं। इतना हो गया है कि पहले इनको डेली हम देते थे, अब डेली के बजाय हम इनको 1.5 घंटा टाइम इन्होंने फ़ी गली हमने रखा है ना, हर गली में सप्लाई जा रही है। सिर्फ बात ये है कि पूरा दिन जो फ़िल्टर खुलता था वो नहीं खुल सकता है, हम उस टाइम से उनसे अपना 9 बजे तक 9:30 बजे तक वो ट्यूबवेल ऑन करते हैं, उसके बाद फिर 3 बजे इनकी सप्लाई खुल जाती है। आपका काम है कि आप वासा हुकाम को बताएं कि बिल आप लोग प्रॉपर लेते हैं, हर चीज़ में आप अपना काम जारी रखते हैं, और यहाँ आपने पानी का मसला दूसरे इलाकों से शुरू कराया जो कि बहुत ही गलत और इलीगल तरीका है। बात यह है कि अब यहाँ मौके पर 3-4 दफ़ा टीम आ चुकी है और इस ट्यूबवेल में पानी नहीं है। नहीं तो वो टीम आके यहाँ क्या करती है, यही तो पूछ रहा हूँ मैं। अगर वो टीम आके कोई रिजल्ट देती है तो फिर तो अच्छी बात है। इतने बुजुर्ग लोग इस उम्र में रोल रहे हैं, क्या इनको अल्लाह ताला का नहीं पता कि वो उनको पास भी बुलाएगा? ये भी जवाब दे हैं किसी के आगे। आपकी बिल्कुल सही है, अल्लाह से डरना है। 7 ट्यूबवेल है, वर्किंग नहीं कर रहे हैं, ये बात नहीं है। मीरपुर हाउसिंग के यहाँ मौके पर 7 ट्यूबवेल नहीं है। यूसी 74 में मीरपुर हाउसिंग में 2 ट्यूबवेल हैं, वो बंद पड़े हैं, वहाँ भी काम लगा है और यहाँ भी कैमरे 2 दफ़ा लगे हैं। इसकी वो लगातार कोशिश में है कि यहाँ जो नीचे प्राइवेट दौर से यहाँ एक मोटर नीचे गिर गई थी ना, वो टरबाइन थी, उसका पंप नीचे गिरा है, वो आगे वहाँ तक कैमरा जाता है, आगे नहीं जा रहा है पानी। इस टोटल 6 फुट पानी इसमें आ रहा है। शाह साहब उनका कैमरा वहाँ तो जाता है ना जब इनसे बिल लेने के लिए आते हैं या मजिस्ट्रेट उनके साथ होता है, इनकी मोटरें उतार के ले जाते हैं, तो यहाँ उनकी नज़र क्यों नहीं जाती? ये मैं सिर्फ आपसे ये पूछ रहा हूँ। किसी की मोटर हमने या किसी ने उतारी है, ना उतारने देंगे। सर यूसी 27 से मैंने खुद मजिस्ट्रेट को देखा, उसके बाद उसने मोटरें भी वापस की और आप भी मौजूद थे, ये तो बात ही गलत है। यूसी 27 मुस्लिम टाउन में है, ये यूसी 74 है ना। मैं आपको इलाका रावलपिंडी का है या यूरोप का है या चीन है या बांग्लादेश है? सब पाकिस्तान है, पंजाबी हैं सारे, और हमने कोशिश पूरी यह की है कि हम इन लोगों को कुछ ना कुछ सप्लाई दें, चाहे जिस तरीके से भी दे रहे हैं ना हम। सर मैं ये नीचे 6 नंबर गली में रहता हूँ, इस ट्यूबवेल का मसला भी है और जो नीचे वाले ट्यूबवेल है वहाँ पे भी पानी नहीं है, वहाँ पे वो 3-4 माह से बंद पड़ा हुआ। हम लोग तो टैंकर डलवा के अब 2500 का टैंकर आता है, तो अब देखें गरीब आदमी कैसे डलवाए। कोई सुनता ही नहीं है, जिसको कहते हैं जी मगर बोलते हैं 20-25 बंदे जाओ जाके बात करो, हो जाएगा मगर होता नहीं है। रिटर्न लिख के भी देते हैं मगर नहीं होता है। 3 माह हो गए सुनता ही नहीं है, कोई सुनाई नहीं होती है, क्या करें। माशाल्लाह अल्लाह की ज़ात कोई तौफीक दे नहीं कम करे ना सही। हालात बहुत नाजुक है, इतने नाजुक है कि हाथ भाई ना लोगों से इतनी प्रॉब्लम है कि कम अज कम 2-2.5 महीने तो इधर दर बदर ठोकर खा रहे, तो बिल्कुल नहीं। एक टैंकर अगर 2500 रुपये एक टैंकर होना, एक टैंकर 1.5 दिन नहीं करना। ये देख सकते हैं आपके दुकानें कहाँ हैं और तजावज़ात कहाँ पहुँची हुई हैं। इसका कोई टीएमए की तरफ से एक्शन नहीं है, जबकि वो आए दिन लोगों को, गरीबों को तंग करने के लिए आ जाते हैं। और जिन्होंने दुकानें ले रखी हैं, ये देखें वो रोड के कहाँ तक पहुँच गए हैं, जिसकी वजह से ये रोडें बिज़ी रहती हैं। इलाका है खन्ना डाक, अलनूर कॉलोनी, मेन रोड, कहीं सिलेंडर बाहर लगाए हुए हैं, कहीं कपड़ों के स्टॉल बाहर लगे हुए हैं और कहीं रेडियाँ बाहर लगी हुई हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक का एक जमघटा यहाँ होता है, जिससे पब्लिक को बहुत ज़्यादा परेशानियाँ होती हैं और इससे एक्सीडेंट्स भी यहाँ बहुत होते हैं, क्योंकि कई लोग
बड़ी तेज़ी से आ रहे होते हैं और इन्होंने वो देखें, अब आपको एक टॉय की दुकान दिखा रहे हैं, वो भी कहाँ तक पहुँचा हुआ है, दुकान किधर है और उसकी सामान कहाँ पे पड़ा हुआ है। इसी तरह वो कपड़ों की दुकानें आप देख रहे होंगे, हमारा कैमरा हर तरफ जा रहा है, ये रेडियाँ लगी हुई हैं, ये कपड़ों की दुकान कहीं पे है और आधी रोड उन्होंने उसके साथ साथ ली हुई है। इसकी मेन वजह यह है कि टीएमए वाले इनसे भत्ता खाते हैं, जिसकी वजह से ये सारा काम चल रहा है, जबकि असूली तौर पे बिल्कुल गैर इखलाकी हरकत है। जब आपने एक शॉप ले ली है तो आपकी दुकान के अंदर तक महदूद रहने का है, ये नहीं कि आप आधी रोड के अंदर आ जाएँ। अब आप देखें, जैसा कि हमने आपको पीछे दिखाया, खन्ना डाक से लेके अलनूर कॉलोनी वाला मेन रोड, इस वक्त हम ट्रॉली अड्डे पे खड़े हुए हैं और हालत ये है कि रोड से आगे बकरा मंडी बनी हुई है, जिस पर कोई टीएमए का एक्शन ही कोई नहीं है। बीमारियां ना फैलें तो और क्या होगा। बकरा मंडी, आलू प्याज की मंडी और ये सब कुछ इन्होंने रोड के ऊपर किया हुआ है। और जब रात को यहाँ मंजर देखने वाला होता है, जब पूरी ट्रैफिक जाम होती है, डेंगू का महीना है, डेंगू का इलाका है, और क्यों ना फैले डेंगू के। जब आप इस तरह के काम करेंगे, ये शहर से बाहर के इलाकों में रखने वाली चीज़ें अब शहरों के अंदर घुसेड़ के मेन रोडों के ऊपर ले आए हैं और इससे बीमारियां मोहलिक फैलेंगी। तो उठाता भी है या नहीं? वो क्या पता कि चाहना है कि कोई नहीं चाहना, साल 12 महीने गाने थे बने। इस वक्त हम UC 74 अलनूर कॉलोनी गली नंबर 6 में मौजूद हैं। अब आप लोग देख सकते हैं कि इस गली की क्या हालत है, और ये कई सालों से गली टूटी हुई है और इसमें मज़ीद जो काम किया गया है, यहाँ पे पाइपलाइनें डाल दी गई हैं, उसके बाद बिल्कुल कोई पुरसाने हाल नहीं है। बारिश में ये लोग बेचारे तकलीफ़ में हो जाते हैं, बच्चे इसमें खड्डों में गिरते हैं और मस्तूरात का चलना मुश्किल, बच्चियों का चलना मुश्किल, कोई पुरसाने हाल नहीं, सफाई का निज़ाम नहीं है। वेस्ट मैनेजमेंट वाले मेरे ख्याल इस तरफ आते ही नहीं हैं, कोई स्वीपर यहाँ है नहीं है जो मौजूद हो। कब से मुकीम है? तकरीबन 24 साल से। और 24 सालों में ये बताएं कि ये कब से इन गलियों का ये हाल है? ये तकरीबन पिछले तकरीबन 2 साल से ये हालत हो गई है, 2 साल। तो यहाँ पर कोई सफाई का भी निज़ाम है, कोई वेस्ट मैनेजमेंट के खाकरोब यहाँ आते हैं या कोई नहीं? जब उनका दिल हो। अच्छा, दूसरी बात ये बताएं कि UC 74 जो कि ये आपकी अलनूर कॉलोनी है और गली नंबर ये 6 है, यहाँ पर जो कि UC 74 के यूनियन काउंसिल वाले हैं, सेक्रेटरी साहब भी और फोकल पर्सन जो हैं, उनसे भी हमारी बात हुई, अमजद हाशमी साहब से जो काउंसलर भी हैं, कि यहाँ ट्यूबवेल कितने हैं। तो सेक्रेटरी ने बताया 3, जबकि फोकल पर्सन ने बताया कि 7 ट्यूबवेल हैं। और उन ट्यूबवेलों की ये पोजीशन बताई कि 4 जो हैं वो वर्किंग नहीं करते, 3 ट्यूबवेल जो है वो वर्किंग पोजीशन में, जबकि जो हमने सर्वे अपना किया है 1 ट्यूबवेल भी वर्किंग पोजीशन में नहीं है। जो होना चाहिए वो नहीं है, वो जो होना चाहिए ना जिस पोजीशन वो नहीं। पुराना ट्यूबवेल लगा हुआ है, चेयरमैन खोकर था यहाँ ये मार्केट के अंदर, वो चल रहा था, उसका पानी ठीक है। अब भी हम इंतज़ार में रहते हैं कि कब ये पानी खोलेंगे, कभी निकाल देंगे। यहाँ सब के मत, ये देखिए, ये गैस का पाइप, ये गैस ऑलरेडी लगी हुई है, ठीक है। ये मेरी बकत से ये नई लाइन बिछाई है, वो ये डाल के गए। क्या इसमें हवा आती है या गैस आती है? इसमें गैस है, क्योंकि उनको आगे दी है, उस आगे भी लाइन है, दूसरी लाइन उन्होंने फिर दे दी उनको, और ये हमारे लिए एटम बम। ये कि ज़रा मुश्किल तो इस वजह से गली पहले नीचे था, अब ये ऊपर आ गया तो पानी वगैरह घरों पे जमा होता है, बारिशों में सफाई इतना नहीं हो रही। 1 साल पहले भी ये इन्होंने नाली निकाली थी कि गैस का पाइप डालेंगे, तो साल हुआ है वो गली मरम्मत नहीं हुई थी। लोगों ने अपनी मदद, आप जो सामने सीमेंट था वो डाला है, रेत बजरी डालकर इसको मुकम्मल किया है, लेकिन आज फिर इसको फिर दोबारा उन्होंने उखेड़ कर इस हालत में कर दिया कि बच्चे भी नहीं बाहर निकल सकते। से अपील है कि वो इस गली को जल्द अज जल्द मुकम्मल करें ताकि लोग अपनी ज़िंदगी को आसानी से गुजार सकें। और मुझे ये बताएं कि यहाँ पानी की क्या पोजीशन? देखा, एक पीछे अब ट्यूबवेल है वो भी ख़राब है, उधर भी नीचे अभी जी वो 9 नंबर ट्यूबवेल, 9 नंबर है। हमारा पहले ट्यूबवेल ये होता था, अब उन्होंने वो पीछे एक ट्यूबवेल दिया है, तो ट्यूबवेल भी की कोई हालत नहीं है, कोई मुकम्मल तौर पर ट्यूबवेल को एक भी नहीं चल रहा।
जी, रावलपिंडी की बात करता चलूँ तो रावलपिंडी शहर में जब से मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई है, इन्होंने रावलपिंडी का सिस्टम तबाह बर्बाद कर दिया है। शहर में गलियां खंडरात का मंजर पेश कर रही हैं और बारिश के दौरान ये गलियां नाला लई का मंजर पेश करती हैं, जिससे शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बच्चे और बूढ़े जो हैं वह मसाजिद तक जाने में उनको दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। शहर के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो ये जो गली नंबर 6 में आप खड़े हैं, यहाँ गली नंबर 6 का जो रिहायशी है उनको शदीद मुश्किलात का शिकार हैं, क्योंकि ये गली तकरीबन आज से 1 साल पहले बनाई गई थी। आज इसको दोबारा उखाड़ के फेंक दिया गया। गली को उखाड़ने की जो वजह मैं आपको बता रहा हूँ वो ये वजह है कि यहाँ पे दोबारा पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। मुझे ये समझ नहीं आ रही कि हमारी हुकूमत क्या कर रही है। यहाँ पे उनको चाहिए था कि पहले ये जब गली बनाई जा रही थी तो उस वक्त ये पानी की लाइन डाली जाए, क्योंकि ये आवाम का नुकसान हो रहा है, हमारे मुल्क का नुकसान हो रहा है, कौम का पैसा ज़ाया हो रहा है। ट्यूबवेल का काम जो है वो वासा का काम है। वासा ने ट्यूबवेल एक्टिव करने या ट्यूबवेल चलाने वो मैं और आप तो नहीं चला सकते। हम अपील कर सकते हैं वासा के जो है अहदेदारान हैं, अपनी मुंतखब क़यादत से, हमारे नुमाइंदगान हैं जो, और वज़ीर आज़म से कि ये जो वज़ीर आला पंजाब से कि जो हमारा पिंडी का सिस्टम है पानी के हवाले से लोगों को शदीद मुश्किलात है, पानी का मसला हमारा हल किया जाए। सब धर्म भरम है और कुछ भी नहीं है। ये बुज़ुर्ग खड़े हैं, ये उन्होंने कल उधर से वो उखाड़ के वासा वाले चले गए हैं, उन्होंने पट्टियाँ ये खुद लगाई हैं इन्होंने, ये सामने खड़े हैं। नहीं, बार बार हम लोग तंग है ना। एक दफ़ा बना दी है वो ज़िंदगी वही गली चलती रहती है। एक दफ़ा कंक्रीट गवर्नमेंट का कितना नुकसान है। कंक्रीट डालते हैं, कितना पैसा खर्च होता है, उसको फिर तोड़कर फिर बनाते हैं। फिर अभी गैस का देखो 2 साल हो गया, ये पाइपलाइन का बची हुई है, उनके कनेक्शन लगे हुए हैं, उसमें आगे उसको गैस को कनेक्शन नहीं दिया। करेंगे यहाँ खाली मालिक मकान नहीं बल्कि ज़्यादा अक्सरियत में किराएदार रहते हैं और हो सकता है उनके पास किराए के लिए पैसे ना हों, वो टैंकर के पैसे कहाँ से देंगे। एक एक कमरे में रहने वाले लोग वो पानी के बगैर कैसे नज़ार देंगे। मगर इन्हें टस से मस नहीं हो रही है। हम आज भी इनसे इल्तिजा करते हैं कि अपनी सिमत दुरुस्त करें, बाद आ जाएं, ऐसा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो हम इंशाअल्लाह पूरे इलाके को निकालेंगे, आपकी दुकानदारी बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हम आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने दुकानदारी करनी है कहीं और जाके करें, हमारे ट्यूबवेल प्राइवेट लोगों को दें। जैसे पहले चौधरी रियाज साहब अगर ट्यूबवेल को चलाते थे तो इस इलाके के अगर कोई मसला मसाइल होता था, मोटर जल जाती थी, एट अ टाइम दूसरी मोटर लगाई जाती थी। यहाँ ये हाल है कि महकमा है, गवर्नमेंट का महकमा है, लाखों रुपए यहाँ लोगों से बटोरे जाते हैं एज ए कनेक्शन के। जो 30,000 रुपया कनेक्शन फीस है उसका आप अगर हिसाब लगाएं तो लाखों रुपए वो बनते हैं। उसके अलावा बिल्स है, बिल्स के लाखों रुपए बनते हैं। जब भी मोटर ख़राब हो तो हमें एक हफ्ता उसका इंतज़ार करना पड़ता है। भाई मोटर आएगी तो लगेगी। भाई इसके ज़िम्मेदार इलाके के लोग नहीं हैं, करता धरता हैं, उनसे पूछें और यहाँ इसका फिलफोर बंदोबस्त किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इंशाअल्लाह इतवार को हम अपनी आवाम को एहतजाज के लिए कॉल देंगे इंशाअल्लाह, और हम अपनी आवाम को निकालेंगे, रोडें बंद करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप हमारा काम करते हैं या नहीं करते। एक एक कमरे में रहने वाले लोग वो पानी के बगैर कैसे नज़ार देंगे। मगर इन्हें टस से मस नहीं हो रही है। हम आज भी इनसे इल्तिजा करते हैं कि अपनी सिमत दुरुस्त करें, बाद आ जाएं, ऐसा ना करें। अगर आपने ऐसा किया तो हम इंशाअल्लाह पूरे इलाके को निकालेंगे, आपकी दुकानदारी बंद करेंगे इंशाअल्लाह। हम आपकी दुकानदारी नहीं चलने देंगे इंशाअल्लाह। अगर आपने दुकानदारी करनी है कहीं और जाके करें, हमारे ट्यूबवेल प्राइवेट लोगों को दें। जैसे पहले चौधरी रियाज साहब अगर ट्यूबवेल को चलाते थे तो इस इलाके के अगर कोई मसला मसाइल होता था, मोटर जल जाती थी, एट अ टाइम दूसरी मोटर लगाई जाती थी। यहाँ ये हाल है कि महकमा है, गवर्नमेंट का महकमा है, लाखों रुपए यहाँ लोगों से बटोरे जाते हैं एज ए कनेक्शन के। जो 30,000 रुपया कनेक्शन फीस है उसका आप अगर हिसाब लगाएं तो लाखों रुपए वो बनते हैं। उसके अलावा बिल्स है, बिल्स के लाखों रुपए बनते हैं। जब भी मोटर ख़राब हो तो हमें एक हफ्ता उसका इंतज़ार करना पड़ता है। भाई मोटर आएगी तो लगेगी। भाई इसके ज़िम्मेदार इलाके के लोग नहीं हैं, करता धरता हैं, उनसे पूछें और यहाँ इसका फिलफोर बंदोबस्त किया जाए। अगर ऐसा ना हुआ तो फिर इंशाअल्लाह इतवार को हम अपनी आवाम को एहतजाज के लिए कॉल देंगे इंशाअल्लाह, और हम अपनी आवाम को निकालेंगे, रोडें बंद करेंगे, फिर हम देखेंगे कि आप हमारा काम करते हैं या नहीं करते। आपने कहा कि अगर हमारी ना सुनी गई तो हम रोड बंद करेंगे, तो आप क्या समझते हैं कि हमारे पास यानी कौम के पास ये एक ही हल है कि अपनी बात मनवाई जाए, यानी बातों से नहीं लातों से? जी देखें, कहते वो पुराने लोग कहते कि लातों के भूत बातों से मानने वाले नहीं हैं। बात ऐसे ही है क्योंकि हम
मुंह से कह के थक चुके हैं, हम रिक्वेस्टें कर करके थक चुके हैं। साहिब इक़्तिदार को, अहले इलाका को, जो इकट्ठा दरता हैं, सियासी लीडरान हैं, उन सब से हम गुजारिश कर चुके हैं कि हमारे लोगों का ये मसला है, इसको हल किया जाए। मगर हमें झूठी तसल्लियाँ दी जाती है, उसके अलावा कुछ नहीं। जब भी हम बात करते हैं तो 2 दिन में स्टार्ट हो जाएगा, 3 दिन में स्टार्ट हो जाएगा। आज हम कंप्रेसर भेज रहे हैं, कल कंप्रेसर भेज रहे हैं। हम इन चीज़ों से तंग आ चुके हैं। अवाम के पास सवाए एहतजाज के इसके अलावा कोई चीज़ नहीं कि वो करें। अवाम जाए तो जाए कहाँ, पानी उनके पास नहीं। अगर हाँ, एक बात मुझे याद आ गई, अगर यहाँ पानी नहीं है, वासा वाले हमारे से बिल तो ले रहे हैं, इस अहले इलाका से बिल ले रहे हैं, तो वो क्यों नहीं, इनको इस चीज़ का इल्म है कि यहाँ पानी के मसाइल हैं, 1 महीने से चल रहे हैं, क्यों नहीं वहाँ यहाँ वासा के टैंकर भेजते जो गरीब लोग हैं, ताकि उनको आसानी पैदा की जाए उनके लिए, ना कि मुश्किलात भी पैदा की जाए। जब मुश्किलात पैदा होंगी तो आवाम अपने घरों से निकलेगी और उसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ेगा? इन्हीं को पकड़ना पड़ेगा जो साहिब इक़्तिदार है। हम इनसे कहते हैं कि अपनी सिमत दुरुस्त करें और इन लोगों का ख्याल रखें, गरीबों को गले ना दबोचें, बल्कि उनके सरों पे हाथ रखें, उनके लिए शफकत का दरवाजे खोलें, ताकि ये लोग आपसे मुतमिन हो, आपके साथ चलने के लिए हमेशा तैयार रहें। अच्छा, मैं देख रहा हूँ कि बड़ी तादाद में आज अहले इलाका जो हैं या मुतासिरीन जो हैं वो जमा हुए हैं। क्या इससे पहले भी कोई ऐसा हुआ है कि इतनी तादाद में ये अलनूर कॉलोनी के लोग जमा हुए हैं और अपने मुतालबात के लिए? सर, इससे पहले तो ऐसा नहीं हुआ। उसकी वजह कि झूठी तसल्लियों से काम चलाते रहे, कोई बाहर निकलने के लिए तैयार नहीं था। हमने अपने लोगों को अवेयरनेस दी कि पर्चा काटा जाएगा, सबसे पहले हमें काटा जाएगा। 700 ये तो हमारे पे लगने वाला नहीं, हम दहशतगर्द तो है नहीं। हम अपना हक मांग रहे हैं, जो हमारा बुनियादी हक है। देखें, सेहत, पानी, बिजली, ये प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का फ़र्ज़ बनता है। वो हमारे पे आसान नहीं रहते। ये चीज़ें जो हैं, ये गवर्नमेंट की क्या कहते हैं, फैसिलिटी हर आवाम को देने की पाबंद है, उसको देनी चाहिए। जबकि पानी के बगैर आदमी हर चीज़ के बगैर चल सकता है, दुनिया का निज़ाम चला सकता है, मगर पानी वाहिद एक ऐसी चीज़ है जिसके सिवा आदमी ना तो चल सकता है, ना बैठ सकता है, ना जी सकता है, मर सकता है। हाँ, ये अगर आवाम को मारना चाहते हैं तो फिर ठीक है, फिर आवाम भी इनके दस्तो गिरबां होगी, इनको खुद समझ आ जाएगी कि आवाम के सामना करना कोई इतना आसान नहीं होता। अगर आवाम खामोश। आप क्या समझते हैं इस वक्त वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ जो है वो तो हर तरफ उनकी तवज्जो बहुत है, और ये इस वक्त अगर पिंडी की ये सूरत हाल है तो ये यहाँ के नुमाइंदे या इंतज़ामिया उनके लिए बदनामी या मुश्किलात का सबब नहीं बन रही? जी बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने कहा कि ये बदनामी का सबब बन रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, क्योंकि मरियम नवाज़ का फोकस तालीम, सेहत और ये दीगर जो मसाइल हैं, अवाम की बुनियादी हकूक़ हैं, उन पर सबसे ज़्यादा तवज्जो दी गई है। अब पूरे 8-9 महीने का बयानिया उठा के देख लें, यानी पानी के लिए दिन रात वो कोशिश कर रही हैं, अस्पतालों के लिए कोशिश कर रही हैं, स्कूलों के लिए कोशिश कर रही हैं कि तालीम का निज़ाम बेहतर हो। मगर हमारे जो इलाकी नुमाइंदे हैं, इलाके के नुमाइंदे हैं, इन्हें होश के नाखन लेने पड़ेंगे, वरना इनकी सियासी दुकान बंद हो जाएगी। ये मैं आपको इनको बता देता हूँ। सियासत के लिए जब आएंगे तो हमारा सामना करना पड़ेगा, इस आवाम का आपको सामना करना पड़ेगा। हम आपको ऐसे वोट ना तो लेने देंगे और ना आपको देंगे। जी नाज़रीन, आपने सुना, और जहाँ तक मेरे इल्म में है, यहाँ के सारे 80% जो वोटर्स हैं या आवाम है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के हिमायती हैं, और उन्होंने हमेशा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को वोट दिया। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग की ही हुकूमत है, और उनके जो मसाइल हैं वो आए दिन बढ़ रहे हैं, और उनका कोई पुरसान हाल इनका नहीं है कि वो इनके मसाइल के बारे में इनसे पूछे या जो मसाइल हैं वो हल करने की कोशिश करें। हम उम्मीद करते हैं कि ये आवाज़ जिन ज़िम्मेदारान हैं उन तक पहुंचेगी और ये मसाइल हल करने के लिए वो फौरी इक़दाम उठाएंगे। इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।